नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। अगर ग्रह कमजोर है तो नाना प्रकार की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ जाता है। पिछले कुछ अंकों में आपने जानकारी प्राप्त की थी सूर्य ग्रह को लेकर। आज आपको जानकारी देंगे बुध ग्रह को लेकर। तो बुध अगर आपकी हथेली में या जन्म पत्रिका में कमजोर है तो किन किन प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और कैसे उनका समाधान करें, ये जानने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बुध ग्रह को लेकर? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं इंसान की जन्म पत्रिका हो या उसकी हाथ की रेखाएं हो, बुध के बारे में। आपने बहुत सुना होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में बुध आदित्य योग बन गया। ये बहुत आम सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम बुध ग्रह हैं। आकाश मंडल की हम बात करें तो ये निश्चित है सूर्य के नज़दीक बुध होते हैं और सबसे दूर सूर्य से शनि ग्रह होते हैं। तो जब जब आपकी जन्म पत्रिका बनती है वो तारों, नक्षत्रों, सितारों और आकाश की चाल के हिसाब से बनाई जाती है सब कुछ, तो उसको भी गलत नहीं बनाया जा सकता। तो जहाँ आपके सूर्य होंगे उससे एक कॉलम पीछे या आगे या उनके साथ बुध आएंगे ही आएंगे। तो ये तो हो गई कॉमन सी बात। तो जब भी सूर्य के संग बुध बैठते हैं तो ये बुध आदित्य योग बन जाता है। लेकिन कई बार आपके बुध और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, कई बार आपके बुध कमज़ोर राशि में हों और सूर्य के साथ ही बैठे हों, तो अस्त भी हो गए और नीचगत भी हो गए। तो ऐसी दिक्कतें जीवन में कई बार ज़्यादा आती हैं। या शत्रु ग्रह के साथ आ गए और सूर्य के साथ भी आ गए, अस्त भी हो गए, शत्रु ग्रह के साथ आकर के पीड़ित भी हो गए। ऐसी स्थिति होगी तो बुध कला कौशल के स्वामी, वाणिज्य क्षेत्र के स्वामी, लेखन के स्वामी, इन सब चीज़ों में व्यक्ति का हाथ कमज़ोर बना देते हैं। बहुत व्यक्ति बार बार भूल जाते हैं, बहुत व्यक्तियों का मैथ्स बहुत कमज़ोर होता है, बहुत व्यक्ति को तो बहुत छोटा सा हिसाब नहीं रख पाते। देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, नहीं रख पाते तो नहीं रख पाते। और बहुत लोग बड़ा बड़ा हिसाब भी विदाउट कैलकुलेटर रख लेते हैं तो रख लेते हैं। तो दोनों ही बातें हैं आपके साथ। तो ऐसी स्थिति में जहाँ और एक बुध और कमी डालते हैं, बुध सुस्त बहुत बनाते हैं, बुध आलसी बहुत बनाते हैं व्यक्ति को। जिनका बुध कमज़ोर होता है ऐसे व्यक्ति बड़े आलसी होते हैं, बहुत आलसी। मतलब ये समझो कि सुबह अलार्म लगाएंगे, उठेंगे नहीं, सुस्ती रहेगी। दिन भर शरीर के अंदर एक सुस्तपन रहता है। जैसे एक भंवरे की गुंजन होती है, सूर्य की किरणें होती हैं सुबह सुबह की शानदार, ऐसे उस व्यक्ति के अंदर गति नहीं होती, वो गतिशील नहीं होता। कहीं ना कहीं व्यक्ति सुस्त रहता है, थका थका सा व्यक्ति शाम तक रहता है, रात तक रहता है। तो बुध का प्रभाव अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हमने देखा है कई बार ये आपकी मेमो को भी ख़राब करता है, आपकी यादगार को ख़राब करता है, आपकी मेमोरी का जो सिस्टम होता है उसको हिला डालता है। और जितने भी संसार में एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं संसार में, वो कहीं ना कहीं बुध की वजह से होते हैं। चंद्रमा भी कारक है हालांकि, लेकिन बुध भी बहुत बड़ा कारक है। जिन व्यक्तियों को ख़ास तौर से डस्ट से, धूल से, मिट्टी से बहुत ज़्यादा परहेज होता हो तो वहाँ उनका बुध कमज़ोर होगा ही होगा। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिएगा, भावुक हो जाते हैं तो वहाँ चंद्र और बुध अस्त हो जाएंगे, चंद्रमा कमज़ोर होंगे। तो ऐसी स्थिति भी ऐसे व्यक्ति के साथ होती रहती है। आपकी हथेली में बुध कहाँ होते हैं दर्शकों? लिटिल फिंगर के नीचे बुध होते हैं, सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध क्षेत्र होता है, बुध पर्वत होते हैं। और जन्म पत्रिका में बुध कहीं भी आ सकते हैं। 12 राशियों में कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। कुछ लोग देखो, विभिन्न तरह की चीज़ें कई बार मानने को होती हैं। बुध को नपुंसक ग्रह भी कुछ लोग कहते हैं। अलग अलग ग्रहों के साथ तालमेल रखने वाली चीज़ें होती हैं। बुध का रंग हरा होता है, बुध का रत्न पन्ना होता है। भगवान श्री गणपति की साधना करने से बुध प्रभावी होते हैं। हरे रंग की चीज़ें दान करने से बुध प्रभावी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में हम बुध को देख सकते हैं। जो अच्छे व्यापारी हों या अच्छे जिनको बातचीत करनी हो, सेल्स में हो, परचेज में हो, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से समझाना होता है। रिसेप्शनिस्ट हों,
स्पीकर हों, तो वहाँ या सिंगर हो, देखो सिंगर हो, इन सब का बुध अपने आप में अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आपकी सिंगिंग में मज़ा नहीं आएगा, आपके वक्तव्य में मज़ा नहीं वक्तव्य में मज़ा नहीं आएगा, आपकी स्पीच में मज़ा नहीं आएगा। बहुत व्यक्ति स्पीच लेस हो जाते हैं, वैसे बहुत बोलेंगे, लेकिन जब मौका आएगा या हमें आज कोई भाषण करना है, या हमें अपनी क्लास में या अपने कहीं कुछ कहना है, या अपने मित्र मंडल में कुछ कहना है, अपने ऑफिस में अपने बहुत लोगों के साथ मिलकर के कोई मीटिंग सेमिनार करनी है, कुछ कहना है, कह नहीं पाएंगे, हम टाइफिस हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी आपके बुध अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे भी आपको बुध को बलवान बनाना चाहिए। अब देखो, एक ग्रह के बारे में यदि मैं बताऊं तो यकीन मानना दर्शकों, साल लग सकता है। यस यस यस, आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है। ग्रह क्या छोटा मोटा है? नासा जैसी कितनी सारी टुकड़ियाँ जहाँ ग्रहों की छानबीन में लगी हुई हैं, यहाँ जल है क्या नहीं है, जीवन था जीवन नहीं था, तो क्या हम इतनी जल्दी बता सकते हैं किसी इतने बड़े बुध ग्रह के बारे में? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बुध के बारे में। अब देखो, जिनका मधुर कंठ होता, बहुत सुंदर गाते हैं, जिसमें हम सुश्री लता मंगेशकर जी की बात कर सकते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात कर सकते हैं, किशोर दा की बात कर सकते हैं, और ऐसे बहुत अनेकों सिंगर हुए हैं। लेकिन जहाँ सिंगिंग, जिसको सिंगिंग कहा जाता, अब जिसको सिंगिंग कहते हैं, जिसको वास्तव में मंत्र मुग्ध कहना कहते हैं। अब आजकल का जो सिंगिंग चल रही है, तो वो तो समझ में नहीं आता कि वो गा रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर होता है, बुरा मत मानिएगा। अब देखो, पुराने गानों को आज भी ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता, रफ़ी के ज़माने को याद किया जाता, लता साहब के ज़माने को याद किया जाता, तो कुछ तो है ना। अब गले में बात तो है, एक आवाज़ कोयल की और एक आवाज़ काग की, फ़र्क तो है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हमारे बुध ही ऐसे होते हैं जो हमारी वाणी को, हमारी आवाज़ को मधुर बनाते हैं। तो दर्शकों, और बुध क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, कैसे कैसे इनसे प्रेम प्राप्त किया जाए, कैसे कैसे इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाए बुध ग्रह से, ये सारी बातें आज के विशेष अंक में हम जानेंगे। जी, तो यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं दर्शकों जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अगर हम ये सोचें कि एक दो लाइन में हम किसी ग्रह को समझ लेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जानकारियां ऐसी अहम हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। और जब स्पेशली बात ग्रहों को लेकर हो रही है, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मपत्रिका में विद्यमान ग्रह क्या कुछ आपके बारे में बताते हैं, तो आप संस्थान से अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं, जो शुद्ध गणित के आधार पर बनाई जाती है, वैदिक विधि से बनाई जाती है। नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर संपर्क साध लीजिएगा। संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। सर, सीधे अब आपसे यही जान लेते हैं कि बुध अगर कमज़ोर है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, और बुध को स्पेशली हमें प्रसन्न किस प्रकार से करना है? देखो, जहाँ तक मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं भी दर्शकों के बुध किन किन चीज़ों के स्वामी होते हैं, तो वहाँ उन्हीं चीज़ों को वो नुकसान भी करते हैं जब कमज़ोर होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको हम बताते हैं बुध चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री गणपति का संकट मोचन गणेश स्तोत्रम पढ़ना बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री गणपति की साधना और गणेश रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। जी हाँ, गणेश रुद्राक्ष भी होता है। आप ये मत समझिए कि डुप्लीकेट आता है, गोल रुद्राक्ष होता है, और उसमें जैसी भगवान गणेश की सूंड है, नासिका है, तो ऐसी ही उसमें एक ऊपर को उभरी हुई आकृति होती है, वो हमें बिल्कुल गणेश जी की सूंड जैसी नज़र आती है। तो ये गणेश रुद्राक्ष कहलाता है, बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर से छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम विद्यार्थियों के लिए कहते हैं कि गणेश रुद्राक्ष विद्यार्थी बुधवार के दिन धारण करें, लाल धागे में या हरे धागे में। और आम भी अगर व्यक्ति गणेश रुद्राक्ष को पहनना चाहे तो बहुत अच्छा होता है, बुध की कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री गणपति की कृपा प्राप्त होती है। उस स्थिति में भी जो गणेश रुद्राक्ष होता है वो हम सोमवार या बुधवार के दिन लाल धागे में पहने तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दर्शकों, ऐसे और भी अनेकों उपाय हैं, आप अपना कागज़ पेन तैयार रखें, आपकी हथेली में भी बताएंगे कि बुध कैसे होते हैं तो क्या होता है। जी सर, जन्म पत्रिका के माध्यम से तो हमने बुध ग्रह के बारे में जाना ही, अब हथेली के माध्यम से भी जानना चाहते हैं, हमारी हथेली में विद्यमान बुध ग्रह क्या कुछ बताते हैं? जी,
इंसान की हथेली में दर्शकों लिटिल फिंगर के नीचे बुध ग्रह होते हैं। बुध ग्रह जितने आपके दिखने में एक तरफ ढलके हुए होंगे, उतना जीवन में विभिन्न प्रकार की जैसी जैसी समस्याएं बुध को लेकर के मैंने बताई, वो सारी समस्याएं आपके जीवन में पैदा होती हैं। बुध ग्रह की वजह से व्यक्ति सुस्त, आलसी भी बनता है। बुध ग्रह की वजह से व्यक्ति की मेमो कमज़ोर हो जाती है, प्रभावहीन हो जाता है। बुध ग्रह की वजह से ही व्यक्ति का कंठ जो होता है, जो व्यक्ति सिंगिंग में जाना चाहते हैं तो अवरुद्ध हो जाता है। स्पीचलेस व्यक्ति अक्सर होता है। हेजिटेट जो व्यक्ति ज़्यादा होते हैं बुध की वजह से होते हैं। एस्थमेटिक जो शिकार होते हैं, पेशेंट होते हैं, बुध की वजह से होते हैं। चंद्र की वजह से भी ऐसा होता है। ऐसी स्थिति में आपको हम उपाय बता देते हैं, क्योंकि समय कम रह गया है, ताकि आप उपाय कर सकें और अपने जीवन में लाभ ले सकें। जिन व्यक्तियों के बुध अत्यधिक कमज़ोर हों, ऐसे व्यक्तियों को माँ मातंगी की साधना बहुत लाभप्रद रहती है। तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं माँ मातंगी, 10 महाविद्याओं में है मातंगी साधना। मतंग ऋषि की संतान होने की वजह से इनका नाम मातंगी पड़ा। तो मातंगी साधना करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, कोई भी कर सकता है। गणपत अथर्वशीर्ष पढ़ने वाले को भी बुध स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं। बुध का रत्न पन्ना होता है, लेकिन मैं रत्नों की बात आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ये रत्न बहुत डुप्लीकेट आते हैं, कांच के भी होते हैं, और हर बार व्यक्ति को ये सूट भी नहीं आते हैं, सूटेबल भी नहीं होते हैं, नुकसान भी हो जाता है फ़ायदे की जगह। लेकिन मंत्र से कभी नुकसान नहीं होगा, भगवान के नाम लेने से कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखें आप। और अगर आपको लगता है या कोई आपको डराता है कि अनेकों मंत्र पढ़ने से नुकसान हो जाता है, भगवान नुकसान कर देते हैं, तो भैया वो जाने या आप जानो, सीधी सी बात है। लेकिन मुझे तो इतना विश्वास है कि भगवान के नाम लेने से कभी डर नहीं होता। भगवान का नाम अधिक से अधिक जपना चाहिए, उसमें लाभ ही मिलता है। दूसरी बात, बुद्ध चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग का रुमाल हमें अपनी जेब में रखना चाहिए, और हरे रंग की मिठाई भगवान श्री गणपति को, जैसे पेठे की मिठाई होती है, आपने देखा ना आगरा का पेठा जो होता, तो पेठे की मिठाई हरे रंग की मानी जाती है। तो वो बुधवार के दिन भगवान श्री गणपति को चढ़ावें। 108 दुर्वा दल भगवान श्री गणपति को चढ़ावें, और वहीं उनके श्री चरणों में बैठ करके एक मंत्र है, बड़ा अद्भुत मंत्र बता रहा हूँ। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। इस मंत्र को जो व्यक्ति भगवान श्री गणपति के चरणों में बैठ करके पढ़ता है, उसके बुध उत्तम होते हैं। एक बुध का ही पर्सनल मंत्र होता है, व्यक्तिगत मंत्र होता है जो आप पढ़ सकते हैं। बुध का ये, इसको हम तांत्रोक्त या प्रणोक्त मंत्र भी कह सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। दोबारा सुने, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः। इस मंत्र को पढ़ने से भी बुध प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, तभी तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका बनी होनी चाहिए, और आपकी जन्म पत्रिका में हमने इन नवग्रहों के मंत्र भी दिए हैं, उपाय भी दिए हैं, दान भी दिए हैं, सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। इसलिए आपको बच्चे को किस शिक्षा में भेजना है, किस दिशा में भेजना है, बच्चे से क्या कराना चाहिए, आपको कैसे बिजनेस में जाना चाहिए, इन सारी बातों के लिए आपको जन्म पत्रिका एक बार ही तो बनती है, बार बार थोड़ी बनती है। वैदिक तरीके से तो एक ही बार बहुत होती है, वैसे चाहे आप 100 बार बनवाएं, और जीवन में एक ही बार जन्म पत्रिका के ऊपर पैसा खर्च होता है। तो आप अपनी वैदिक जन्म पत्रिका ज़रूर बनवाएं। यदि डिटेल नहीं है तो हाथ की रेखाएं आपका साथ देंगी। जी बिल्कुल दर्शकों, आप संस्थान से अपनी शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं, जो शुद्ध गणित के आधार पर बनाई जाती है। और जिस प्रकार से शर्मा जी ने भी कहा कि डिटेल्स अगर नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने जीवन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर्स यही आपकी मदद करेंगे जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी रीज़न से आपका मुलाकात कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। चलने की दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी।
उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया, पहली बार ही उसका फ़ोन लगा, और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत उसके लिए। प्रतिदिन अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु एवं अपने समस्त कष्टों के निवारण हेतु आप हमारे फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ें। हमारा फेसबुक पेज है PROF.धर्मेंद्र शर्मा। इसी प्रकार से आप हमें YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं।